नमस्कार दोस्तों, हिंदू नववर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। इसे नव संवत्सर कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान द्वारा विश्व को बनाने में 7 दिन लगे थे। इस 7 दिन के संधान के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि अर्थात प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ हुआ था। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल, मंजर, कली इसी समय आना शुरू होते हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत इसी दिन से होती है, जिससे हम लोग उपवास एवं पवित्र रहकर नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। परम पुरुष अपनी प्रकृति से मिलने जब आता है तो सदा चैत्र में ही आता है। इसीलिए सारी सृष्टि सबसे ज्यादा चैत्र में ही महक रही होती है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। चैत्र का आध्यात्मिक स्वरूप इतना उन्नत है कि इसने वैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। न शीत न ग्रीष्म, पूरा पावन काल। ऐसे समय में सूर्य की चमकती किरणों की साक्षी में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम रूप धारण कर उतर आए। श्री राम का अवतार चैत्र शुक्ल नवमी को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के ठीक 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन हुई थी। यह दिन कल्प, सृष्टि, युगादि का प्रारंभिक दिन है। संसार व्यापी निर्मलता और कोमलता के बीच प्रकट होता है हमारा अपना नया साल। विक्रम संवत्सर, विक्रम संवत का संबंध हमारे काल चक्र से ही नहीं बल्कि हमारे सुदीर्घ साहित्य और जीवन जीने की विविधता से भी है। कहीं धूल धक्कड़ नहीं, कुत्सित कीच नहीं, बाहर भीतर जमीन आसमान सर्वत्र स्नानोपरांत मन जैसी शुद्धता। पता नहीं किस महामना ऋषि ने चैत्र के इस दिव्य भाव को समझा होगा और किसान को सबसे ज्यादा सुहाती इस चैत्र में ही काल गणना की शुरुआत मानी होगी। चैत्र मास का वैदिक नाम है मधुमास। मधुमास अर्थात आनंद बांटती वसंत का मास। ये वसंत आ तो जाता है फाल्गुन में ही, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है पखे मीठे अन्न के दानों में, आम की मन को लुभाती खुशबू में, गणगौर पूजती कन्याओं और सुहागिन नारियों के हाथों की हरी हरी धूप में तथा वसंत दूत कोयल की गूंजती स्वर लहरी में। चारों ओर पकी फसल का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलों की कटाई, हंसिए का मंगलमय खर खर करता स्वर और खेतों में डांट टपट मजाक करती आवाजें। जरा दृष्टि फैलाइए भारत के आभा मंडल के चारों ओर। चैत्र क्या आया, मानो खेत में हंसी खुशी की रौनक छा गई। नई फसल घर में आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु में नव जीवन आ जाता है। लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आनंद में मंगलमय गीत गुनगुनाने लगते हैं। गौर और गणेश की पूजा भी इसी दिन से 3 दिन तक राजस्थान में की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार होता है वही वर्ष में संवत्सर का राजा कहा जाता है। मेषार्क प्रवेश के दिन जो वार होता है वही संवत्सर का मंत्री होता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में होता है।